Good afternoon, everyone.
गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ यार, बिल्कुल। हाँ जी। सो आपके पास ऑडियो ऑन करने का परमिशन है, ठीक है। जिसके इसके जो जो डाउट्स हैं वो फटाफट हैंड रेज कीजिए। जिसको इसको मैं परमिशन देते जाऊंगा, बोलते जाऊंगा बोलने के लिए, अपने डाउट्स बताइएगा और फिर अपन उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। हाँ जी। तो जिसके इसके डाउट हैं केमिस्ट्री में वो फटाफट हैंड रेज कीजिए। ओके प्रशांत। हाँ प्रशांत बोलिए, ऑडियो ऑन कीजिए, बोलिए क्या डाउट है। सर टीपीपी का क्वेश्चन है। डीपीपी का क्वेश्चन है? टीपीपी का। अच्छा टीपीपी का क्वेश्चन है, बताइए किस चैप्टर का क्वेश्चन है। रेडॉक्स का। रेडॉक्स का, ठीक है। जस्ट मिनट रुकिए, मैं बोल रहा हूँ। रेडॉक्स का वैसे अपन बोले थे ना कि डीएसएस रखेंगे इस वीक में, आ, टीपीपी के लिए बताया तो था। तो थर्सडे फ्राइडे के आसपास रखेंगे, बट ठीक है कोई बात नहीं। बताओ, मैं शेयर करता हूँ। क्वेश्चन बोलोगे या मैं टीपीपी खोलूँ? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन टीपीपी नंबर, वन का। टीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रुक जाए एक मिनट, मैं टीपीपी खोल देता हूँ यहाँ पे। जस्ट मिनट। ऑडियो ऑफ कर लो प्रशांत, मैं टीपीपी खोलता हूँ, ठीक है। फिर जो भी समस्या होगी वो बताइएगा आप मेरे को, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आया, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो समझ में नहीं आया? देखो बोलोगे तो अपन उस पर काम करेंगे, चीजों को समझा जा सकता है। कोई ऐसा है जिसको कोई कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया हो? कॉन्सेप्ट ही लगता हो बाउंसर हो गया, आपने को तो पता ही नहीं है। समझ में नहीं आया, ये तो जादू हो गया। कोई कॉन्सेप्ट, कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो। और जस्ट मिनट प्रशांत, टीपीपी पे अपन आ रहे हैं। हाँ टीपीपी आ गया। वॉल्यूम स्ट्रेंथ यार, वो कल भी मैं भूल गया यार, मतलब डिस्कस हुआ फिर लास्ट में मैं भूल गया। मैं आयुष में अभी बताता हूँ वॉल्यूम स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना, मैं रेगुलर क्लास में बताऊंगा यार। मैं कल भी बोला था और लास्ट में टाइम नहीं मिला, मैं बिल्कुल ही स्लिप कर गया माइंड में से। प्रशांत ऑडियो ऑन कर लो। यस सर। हाँ जी। जस्ट मिनट, मुझे एक बार कलर बस, भाई तू हट जा। ये वाला क्वेश्चन है। ओ भाई कहाँ गया? हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है ना, फर्स्ट वाला यही ना? हाँ। ठीक है। बोलता क्या है कि 0.8 ग्राम ऑफ मेटल हाइड्राइड है। चलो मेटल हाइड्राइड मुझे नहीं पता वो मेटल हाइड्राइड कौन सा है, तो मैं इसके जगह एम एच, देखो तो ऐसे लिख लूँ मैं, एम एच, और यहाँ पे एक्स। हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहा होगा मेटल के साथ है यस सर। तो -1 के अकॉर्डिंग ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या रहा होगा 1, और यहाँ मुझे नहीं पता कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, लेकिन यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि वो क्या रहा होगा, एक्स। बोल सकते हैं, चलेगा? यस सर। चलेगा, ठीक है। बोलता क्या है कि एक मेटल हाइड्राइड है, मास उसका दे दिया है, चलो ठीक है। बोलता है कंटेन्स 0.042 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इसमें 0.042 ग्राम हाइड्रोजन है। बोलता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कंपाउंड बताओ कि कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। ठीक है, चलो। कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? तो हम बोल सकते हैं कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट, अगर यहाँ गौर फरमाओगे तो मैं कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट अगर ऐसे बोल लूँ, जस्ट मिनट, कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट ऐसे बोल लूँ मैं कि इस पूरे का जो मोलर मास रहा होगा, उस पूरे का जो मोलर मास रहा होगा डिवाइडेड बाई एक्स, जो इसका एन फैक्टर है। यस सर। चलेगा, चलो। अपने पास 0.84 ग्राम मेटल है जिसमें 0.042 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है। मुझे नहीं पता इस मेटल में, इस कंपाउंड में मेटल का मोलर मास क्या है। मैंने मान लिया कि इस कंपाउंड में मेटल का जो मोलर मास है वो कुछ के रहा होगा, ठीक है।
तो मैं इस पूरे कंपाउंड का अगर मैं मोलर मास बोलूं तो पूरे कंपाउंड का मैं मोलर मास ऐसे बोल सकता हूं K प्लस एक्स इंटू 1। एटॉमिक मास अगर मान लो मैं मेटल का K मान लूं तो पूरे कंपाउंड का मोलर मास मैं बोल सकता हूं K प्लस एक्स इंटू 1। ठीक है, चलेगा। चलो अच्छा, अब यहाँ गौर फरमाओ, मुझे बोला है कि इस कंपाउंड का मास जो है वो 0.84 है, तो इसमें हाइड्रोजन 0.04 है। अच्छा, अगर कंपाउंड का मोलर मास इतना है तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, x है। तो मैं यहाँ पे वो लगा सकता हूँ जिसको बोलते थे वो अपने को, तो अरे क्या बोलते थे उसको यार, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन लगा के मैं ऐसे बोलूँ कि मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, ये अपने पास क्या हो जाएगा, तो x अपॉन m, सॉरी k प्लस एक्स, यहां से लिख सकता हूं ना, ये k प्लस एक्स कंपाउंड का मास हो गया और x किसका हो गया, हाइड्रोजन का। इक्वल्स टू अपने पास क्या आ जाएगा, देखो हाइड्रोजन का मास कितना दिया है 0.042 ग्राम, तो 0.042 डिवाइडेड बाई 0.042 डिवाइडेड बाई पूरे कंपाउंड का मास कितना दिया है 0.84। चलेगा। तो अपने को एक इक्वेशन बन के यहाँ पे मिल रही है, उस इक्वेशन को ध्यान दो, इस इक्वेशन को ध्यान दो कि ये इक्वेशन एक अपने को बन के यहाँ पे मिल गई। डन है। अपने से पूछा है कि बताइए, ध्यान देना, अपने से पूछा है कि बताइए इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। अच्छा, इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो देखो, तो मैं इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट ऐसे लिख लूं, इस कंपाउंड का पूरे का मोलर मास तो K प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये समझ में आ रहा है। K प्लस एक्स अपने पास क्या हो गया, K प्लस एक्स हो गया अपने पास पूरे कंपाउंड का मास, मोलर मास, और एक्स इसका क्या हो गया, n फैक्टर। ये हो गया अपने पास इक्विवेलेंट वेट। यस सर। अगर गौर फरमाओगे तो ये चीज और ये चीज दोनों इन्वर्स नहीं एक दूसरे की। यस सर। हाँ बस इसको इन्वर्स कर दो, इक्विवेलेंट वेट चला आएगा। ठीक। भेज में गया, यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा। चलो बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। इसी का क्वेश्चन नंबर 8। यस। चलो भाई, जिसके भी और डाउट है वो अपने डाउट हैंड रेज कर दो। कोई और है जिसका डाउट है, चलो एक डाउट मैंने बता दिया प्रशांत का, कोई और जिसका डाउट है तो हैंड रेज करो, उसके डाउट बताऊं मैं, फिर प्रशांत के डाउट बताऊंगा। सहिष्ठा, हाँ जी बच्चा बोलिए, हैंड रेज किए, बोलिए। सर 4 नंबर। इसी का 4 नंबर, क्या बात है। Yes. चलो चलो, सहिष्ठा ऑडियो ऑन रखिएगा, ठीक है, अपन Okay, बातें sir. करके सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। चलो बच्चा, 4th नंबर बोलता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम। अच्छा, इसकी मोलैरिटी दे दी है, अच्छी बात है। एसिडिक मीडियम दिया है, इस कंपाउंड को बोला है कि इस कंपाउंड का मोलैरिटी है 0.6, वॉल्यूम है 200 ml, बोलता है कि इसका कितना वॉल्यूम लूं कि रिएक्ट कर जाए, यही है ना क्वेश्चन। सहिष्ठा बच्चा, Yes, sir. चलो ठीक है, मैं इक्वेशन लिखता हूँ, इस इक्वेशन को ध्यान देना। देखो ये एक रिएक्शन कैसे होगी, मैं अपन चाहे रेडॉक्स लिख रहे हैं तो चाहे तो पोटेशियम को तो गायब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो मैं ऐसे लिख लूं Cr2O7 2 माइनस प्लस, शायद ये रिएक्शन लिखने में आपको समस्या हुई होगी, ये प्रोडक्ट दे देगा बच्चा अपने को Cr प्लस 3 प्लस Fe प्लस 3 प्लस CO2। चलेगा। Yes, sir. चलो अब अपन काम क्या करते हैं, अपन क्या करेंगे, दोनों के लिए N1V1 = N2V2 लगा दें। दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट सेम, ग्राम इक्विवेलेंट सेम का मतलब क्या है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इसका, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इसका बराबर। Yes, sir. चलेगा। चलो इसकी मोलैरिटी पता है 0.6, वॉल्यूम इसका पता है इस वाले का, एन फैक्टर निकाले तो नॉर्मलिटी पता चल जाएगी, एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी नॉर्मलिटी आता है। चलेगा। Yes, sir. चलेगा। देखो यस सर बोलते रहो, देखो अब यहाँ ध्यान दो, है यस नहीं बोल सकते तो हैंड रेज करो। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या चेंज हो रहा है बच्चा, ध्यान दो, तो ये +2 से जा रहा है +3, कितने का चेंज हो रहा है बच्चा, 1 का। कार्बन का यहाँ ध्यान दोगे तो ये +3 है और यहाँ +4 है,
तो कार्बन के लिए चेंज कितने का हो रहा है? 1 का, एक कार्बन के लिए 1 का, लेकिन यहाँ 2 कार्बन है तो टोटल चेंज कितने का हो जाएगा? +3 से +4 1 का चेंज है। 2 कार्बन के लिए चेंज कितने का हो जाएगा? 2 का। तो पूरे FeC2O4 पूरे के पूरे फेरस ऑक्सलेट का एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बताओ Yes, यस या sir. नो? Yes, sir. यस है। एन फैक्टर पता, वॉल्यूम पता, मोलरिटी पता, लग गया यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट। Yes, sir. Cr2O7 पे बात करते हैं, इसका एन फैक्टर कितना होगा? यहाँ पे है +6 बच्चा है, यहाँ पे है +3, कितने का चेंज हुआ है? 3 का। एक के लिए 3 का, तो 2 के लिए टोटल के चेंज कितने का हो जाएगा? 6 का। Yes, sir. 6 का। तो इसका मोलरिटी पता, इसका एन फैक्टर पता 6, वॉल्यूम नहीं बता लोगे कितना होगा? सर हो जाएगा। हो जाएगा पक्का? Yes, sir. फिर समस्या क्या हुआ मेरे को ये बताओ? रिएक्शन लिखने नहीं आया या कोई और रीजन था? वही रिएक्शन वाला सर। अच्छा रिएक्शन वाला था। अब हो जाएगा? Yes, sir. ठीक है ओके। चलो आदर्श आते हैं उस पे। बोलो भैया अगला क्वेश्चन। और कोई जिसका डाउट है? सहिष्ठा हो गया। देखो जिसके जिसके डाउट है ना वो अपन एक एक करके बताते जाएंगे, ठीक है? जिसके बहुत सारे डाउट्स हैं सबके हो जाएंगे, तो बहुत सारे डाउट्स वाले हो जाएंगे, ठीक है? सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आदर्श बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बता दो मास्टर जी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 किसी और का भी डाउट था? प्रशांत क्वेश्चन नंबर 7 डाउट था क्या? 8 था मेरा, 8 अच्छा क्वेश्चन 8 8। अच्छा ठीक है। तो भैया 7 पे आते हैं, कहाँ गया 7? चलो एक मिनट रुकिए, इसको सेट कर लूँ मैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 आदर्श का डाउट है, ठीक है? आदर्श क्या बोलता है रिएक्शन कि 100 ml of 0.1 m KMnO4 oxidizes 100 ml of H2O2 in the acidic medium, volume of KMnO4 required, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडियम टू ऑक्सीडाइज 100 ml of H2O2, ठीक है? देखो ध्यान दो यहाँ पे, अगर आपके पास KMnO4 का रिएक्शन H2O2 के साथ होगा तो देखो एसिडिक मीडियम में कैसा होगा, दोनों रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन ऐसे होगा कि MnO4 माइनस H2O2 से रिएक्ट करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, H2O2 को। हाइड्रोजन को कुछ नहीं कर सकता, ऑलरेडी +1 में है, तो ऑक्सीजन यहाँ जो -1 में था ये चला जाएगा 0 में, बेसिकली और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? सर साउंड लैग कर रहा है। साउंड लैग कर रहा है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नेट स्लो हो गया होगा, या तो मेरा या तो आपका, किसी का, ठीक है? चलो तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, ये एसिडिक मीडियम में अगर हम कराएंगे तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा O2 प्लस Mn+2। आदर्श चलेगा? आदर्श यस सर। चलो इसका एन फैक्टर पता चल, इसका एन फैक्टर पता चल जाएगा, यहां से यहां कंपैरिजन कर लो, 5 आ जाएगा। H2O2 का एन फैक्टर पता चल जाएगा, देखो कैसे, ऑक्सीजन का सर ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन नहीं आया था, हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन, अब भी बताने की जरूरत नहीं है। देखो ये एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में बस भाई इतना फर्क पड़ेगा कि जो Mn, ये O2 ही बनेगा, ठीक है? सब कुछ सेम रहने वाला है, बस यहाँ जो Mn+2 बना था यहाँ पे बन जाएगा MnO4 2-, ठीक है? तो एन फैक्टर जो MnO4 का ऊपर में 5 आता यस था, सर। सेकेंड वाले में 1 आ जाएगा, बस यही फर्क है। अगर तुम सोच के देखोगे ना तो कुछ नहीं करना, दोनों ही केस में इसका तो अमाउंट सेम ही लिया है, मतलब बेसिकली इन दोनों ग्राम इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, सेम यूज होगा, चाहे ऊपर वाले केस में हो चाहे नीचे वाले केस में, वहां से आंसर आ जाएगा। वहां से नहीं आएगा तो पूरे सॉल्व करके देख लो, ठीक है? चलेगा? कर लोगे भाई? बता दे कर लेगा नहीं यस करेगा, सर। ठीक है? इसका तो आंसर सीधे सीधे दिख जाएगा। चलो ओके आदर्श डन। और चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, कहाँ गए 8 किसका था? प्रशांत यस सर। गुप्ता। तो क्या प्रशांत गुप्ता है, प्रशांत है सिर्फ? प्रशांत राज। प्रशांत राज। राज है, क्या राज है भाई तेरा प्रशांत? कोई राज नहीं है सर। ऐसा कैसे हो सकता है यार, तो ऐसे थोड़ी राज लगता है, बताओ। या शाहरुख खान के बहुत बड़े वाले फैन हो गए ना, ऐसा कुछ है? नो सर। ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, बोलता है कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें 50 ml of 0.1 मोलर का मेटालिक सॉल्ट लिया गया, ठीक है?
वो एग्जैक्टली 25 ml ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड जो इसका होता है फॉर्मूला है Na2, सोडियम सल्फाइड इज दिस वन Na2SO3, ठीक है, यहाँ पे दिया भी है SO3 2 माइनस is oxidized to SO4 2 minus. बोलता क्या है, if original oxidation number of metal in the salt was 3, what would be the oxidation number of the metal? एक मिनट यार, क्या लिख दिया मैंने, कहाँ गया इसमें मिटाने वाला, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, व्हाट विद द, अच्छा, न्यू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ठीक है। देखो फर्जी सा क्वेश्चन है। ओ भाई रबर कहाँ है, हाँ यहाँ है। देखो इसने क्या बोला है, भैया कहते हैं ये कि मेरे पास एक रिएक्शन हो रही है जिसमें अपने पास कोई भी मेटल, मुझे नहीं पता कि वो मेटल की कहानी क्या है, ठीक है, लेकिन उसने ये बोला है कि एक एक्सपेरिमेंट में 50 ml ऑफ 0.1 मेटालिक सॉल्ट रिएक्टेड विद 25 ml ऑफ 0.1 m सोडियम सल्फाइड से रिएक्ट कर गया, ठीक है। चलो मुझे नहीं पता मेटालिक सॉल्ट क्या था, ठीक है, उसमें लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर उसने बोला है कि उसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो मेटल का था वो दिया हुआ है कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्ट में क्या था, 3 था। मान लो कि मेरा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया यहाँ +3, ये सोडियम सल्फाइड से रिएक्ट किया तो सोडियम का तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होने से रहा, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि SO3 2 माइनस, इससे रिएक्ट किया। यस बोलता क्या है, इससे रिएक्ट करने के बाद ये जो बचा, ये भाई साहब जो है सल्फाइड भाई साहब, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सल्फेट में, मतलब ये बन गया SO4 2 माइनस। तो बोला कि भैया मेटल का नया ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, मुझे नहीं पता मेटल का नया ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मैंने मान लिया भैया यहाँ पे क्या होगा, ये Y होगा, चलेगा, Y क्यों कलर ऐसा लिख लिया, Y होगा, चलेगा। यस बोलता है इस y की वैल्यू बताओ, भाई क्या करेगा, यहाँ का जो चेंज होगा वही चेंज अपने को यहाँ पे मेजर कर ले, बस कुछ नहीं, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट हो बराबर। जाएगा, फिर हो जाएगा। अब क्या करना है, एन फैक्टर यहाँ से पता चल गया, इसका यस अपने को पता चल गया, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर देगा, दोनों का वॉल्यूम मोलैरिटी दिया है, वॉल्यूम मोलैरिटी दिया है, अपने को कोई समस्या है नहीं, हो जाएगा। यस सर। ठीक, बोलिए भैया अगला क्वेश्चन। भाई देखो अभी तक 3 लोगों ने डाउट पूछा है, बस 3 लोगों ने डाउट पूछा है, और जनता बोलो, बोलो भैया किसको समस्या है। चलो ठीक है, प्रशांत का हो गया, अब कोई जिसका डाउट बचा हुआ है, प्रशांत का और डाउट पे आएंगे, बट और किसी का डाउट बचा हुआ है, सहिष्ता, हाँ जी बोलिए बच्चा। सहिष्ता यस सर। बोलो। सर 10 नंबर। खाना खा लिया लगता है, अब एनर्जी आ गया है ना, अब चिल्ला No, चिल्ला sir. बोलेंगे। नहीं खाना खाया, अच्छा साथ ही खाना खा रहे हो अभी, नो सर, बाद में फास्टिंग है क्लास आज, के बाद। अच्छा ठीक है। तो जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक खाना नहीं खाएंगे, ऐसा कसम खाए थे, ठीक है गुड, ऐसा कसम खाते रहना चाहिए। चलिए बच्चा यहाँ ध्यान दो, बोलता क्या है इक्विवेलेंट वेट इसका बताओ, इससे फर्जी क्वेश्चन क्या होगा, ये तो क्लास में कराया था। देखो आर्सेनिक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बच्चा क्या है, +3, और सल्फर का क्या है -2, मुझे इतना बता दो, कोई कष्ट है इसमें। नो सर। ये तो बताया था +3 -2, क्यों अपने को ऐसे दिखता है ना कि पहले मेटल टाइप की चीज बाद में नॉन मेटल टाइप की चीज, बचपन में वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, वैसा ही कंपाउंड है, सिंपल तरीके का, आसान तरीके का, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। यस सर। चलिए ये +3 से ये कहाँ चला गया, +5 में चला गया, यहाँ निकाल के देखो, और यहाँ पे सल्फर को देखोगे तो सल्फर +6 में चला गया, कोई दिक्कत है। नो सर। पूरे के लिए देखो कितने का चेंज हुआ, तो +3 से +5 कितना इलेक्ट्रॉन गंवाया है, 2। यस सर। कितने आर्सेनिक के एटम है, 2 एटम है, तो 2 × 2, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ आर्सेनिक की वजह से, लूज किया है, डन है। यस सर। सल्फर ने कितना लूज किया बच्चा, तो -2 से +6 गया, मतलब कितना लूज किया, 8। 4 -2 से +6 इज द डिफरेंस ऑफ 8, 4 हाँ नहीं है। कितने सल्फर एटम है अपने पास, 3। टोटल मॉलिक्यूल ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया बच्चा, 28। यस सर। अब मुझे ये बता कि इक्विवेलेंट वेट में क्या समस्या आएगी। नो सर। हो गया। नाइट्रोजन का कर लोगे, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे देखोगे तो +2 है, क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का, तो नाइट्रेट बाई 3।
चलेगा? यस सर चलेगा। चलेगा। अगला सवाल प्रस्तुत कीजिए भैया, किसका है? अगला सवाल 13th है। क्या बात है, चलो। तो प्रशांत बोल रहा है कि अगला सवाल 13th नंबर। चलो भैया नीचे आते हैं, 13 नंबर तो यहीं पे है। बोलता क्या है कि 36 ml Br2 का दिया, डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है Br माइनस में इतना में। बोलता है रिजल्टिंग सॉल्यूशन रिक्वायर्स 45 ml ऑफ आर्सेनिक प्लस 3 सॉल्यूशन टू रिड्यूस दिस टू दिस। इफ आर्सेनिक 3 इज ऑक्सीडाइज्ड तो इतना, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ एस? ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले देखो कि Br2 जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है Br माइनस में और BrO3 माइनस में। चलो, तो Br2 डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है Br माइनस में और BrO3 माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलता है कि द रिजल्टिंग सॉल्यूशन रिक्वायर्स 45 ml ऑफ एस आर्सेनिक 3, इसका मतलब हुआ ऑक्सीडेशन नंबर +3। डब्बे में जो दिया उसका मतलब हुआ वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। टू रिड्यूस BrO3 माइनस टू Br माइनस, मतलब इसको रिड्यूस करने के लिए कहां से कहां, तो BrO3 से Br माइनस बनाने के लिए हमें आर्सेनिक किसका यूज करना पड़ रहा है? आर्सेनिक के एक सॉल्यूशन का यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। और वो भी कौन सा? तो आर्सेनिक +3 की यूज करना पड़ रहा है, सॉरी आर्सेनिक +3 का यूज करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वो भी इसका कितना यूज करना पड़ेगा? तो 45 ml यूज करना पड़ रहा है, ओके। आर्सेनिक Yes. +3 ऑक्सीडाइज टू +5, मतलब ये ऑक्सीडेशन करने के बाद, मतलब ये देखो ये +3 से ये ऑक्सीडाइज जब हो जाएगा तो ये किस में प्लस पहुंच जाएगा? आर्सेनिक +5 में पहुंच जाएगा। मतलब अपने को क्या पता है? इसका एन फैक्टर पता 2, Yes. इसका एन फैक्टर पता और इसका वॉल्यूम पता है, मोलैरिटी नहीं पता है। यही समस्या है ना, अपने को Yes. मोलैरिटी नहीं पता है। इधर आते हैं, इसका एन फैक्टर अपने को पता है, हाँ, BrO3 माइनस कहां से कहां, तो +5 से कहां गया? -1। -1. इसका एन फैक्टर 6 अपने को पता है, Yes. ठीक है। इसका वॉल्यूम दिया है क्या? नहीं दिया हुआ. अच्छा, क्या पूछा है? मोलैरिटी पूछा है, AS+3 की मोलैरिटी कितनी होगी, यही पूछा है ना। चलो Yes, कुछ नहीं sir. करते, अपन स्टार्ट करते हैं। बोलता है कि ये 36 ml अपने को लिया था 0.5 m Br2, ठीक है। तो अच्छा 36 ml अपने को कितना दिया? 0.5 m Br2 लिया है। एक बात बताओ, ये जो वॉल्यूम है अपने पास BrO3 माइनस तो उसी में रहा होगा, मतलब क्या कभी वॉल्यूम इसका बोलो या इसका बोलो, बात तो क्या हो जाएगा? तीनों का वॉल्यूम सेम। Yes, sir. Br2 तो एक ही सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसी में डिस्प्रोपोर्शनेट खुद में ही ना वो Yes, रिएक्शन sir. हुआ है, और तो कुछ Yes, अलग sir. हुआ नहीं है। चलो, तो हम एक काम करते हैं, बस कुछ अपने को करना नहीं, वॉल्यूम अपने को पता है, बस अपने को इसकी मोलैरिटी पता चल जाए तो काम बन जाए। इसकी मोलैरिटी पता चल जाए, इसका एन फैक्टर पता है, इसका वॉल्यूम पता है, मतलब इसका क्या पता है? ग्राम इक्विवेलेंट Yes, sir. BrO3 माइनस का, ये समझ में आ रहा है। Yes, sir. इसमें अपने को क्या पता है? एन फैक्टर पता है, वॉल्यूम पता है। इसमें अपने को क्या मिल जाएगा? मोलैरिटी मिल जाएगा। कब? Molarity. जब दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो अपने को इसका अपने को इसका मोलैरिटी चाहिए, बेसिकली इसका मोलैरिटी चाहिए। कैसे निकाले इसकी मोलैरिटी? तो देखो, एक काम कर सकते हैं, अपने को क्या क्या पता है, इस वाले भाई साहब का मोलैरिटी पता है और अपने को वॉल्यूम पता है। एक काम कर सकते हो, इस रिएक्शन को देखो, तरीके बहुत अलग अलग है करने के लिए। इसके मोल्स लिख सकते हो क्या, कि इसके मोल्स कितने होंगे? मोलैरिटी पता, वॉल्यूम पता, मल्टीप्लाई करो तो मोल्स आ गए। Yes, sir. चलो, इसके मोल्स पता, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो ये पता चल जाएगा कि इसके जितने मोल्स होंगे उतने मोल्स के लिए कितना बनेगा। बैलेंस करोगे तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1, या ऐसे समझ लो कि यहाँ पे आता होगा 5, सॉरी यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 1, ऐसे आएगा कुछ, ठीक है। तो एक बात बता, इसके मोल्स पता, तो इसके जितने मोल्स हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेट होंगे, तो ये कितना मोल बनेगा ये पता चल जाएगा। Yes, sir. चलो, इसके मोल्स पता, मोल्स इंटू एन फैक्टर सीधे कर लो, मोल्स इंटू एन फैक्टर सीधे कर लो, तो अपने को क्या पता चल गया? इसका ग्राम इक्विवेलेंट, इसका ग्राम इक्विवेलेंट पता चल गया, इसका अपने को एन फैक्टर पता, वॉल्यूम पता, मोलैरिटी नहीं पता चल जाएगा, हाँ, हो जाएगा. काम खत्म। चलेगा? Yes, sir. कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 13 था। चलो अगला क्वेश्चन,
बोलिए भैया अगला क्वेश्चन। मेरा 53 था इसके बाद। ओके बच्चा, कोई नहीं है। चलो भाई, तो अगला 53 पे आते हैं। ओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे फंस गया देख तो। प्रशांत, यस सर। अल्कलाइन मीडियम में बोलता है कि ClO2 जो है H2O2 को O2 बना देता है और खुद Cl- बन जाता है। बोलता है कितने मोल्स H2O2 ऑक्सीडाइज होंगे 1 मोल ClO2 से। मेरे भाई, ClO2 प्लस H2O2, ये रिएक्शन होने पे अपने को मिल रही है O2 प्लस Cl-। इसमें कितने का चेंज हो रहा है? 3 का। दिख रहा है ये +4 से कहाँ गया है? सॉरी सॉरी, माइनस 5 का। 5 का, माय बैड, 5 का चलेगा। +4 से -1 कितने का चेंज? 5 का। 5 का। इसमें कितने का चेंज? देखो O2 का, और यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इधर वाले से मतलब नहीं, इधर वाले ध्यान दो। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ -1 और यहाँ क्या है लड्डू? कितने का चेंज हो रहा है? 1 के लिए 1 का, तो पूरे H2O2 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यस सर। काम खत्म। इसका एन फैक्टर पता मेरे भाई, इसका एन हाँ फैक्टर पता। बोलता है फिर हो कि जाएगा। इसका 1 मोल के लिए कितने मोल चाहिए? अब नहीं बता सकता। हाँ दोनों। ठीक है ना, बस एन फैक्टर इनटू मोल्स, खेल खत्म। और फिर था 67। रुक जाओ 1 मिनट। ज्योति ऑडियो ऑन कीजिए बच्चा। आदर्श कौन सा डाउट है बताओ? ज्योति यस सर। बोलो बच्चा, कौन सा है? सर 51। 51 है। ये रहने दो, मतलब ये एक्चुअली में थोड़ा सा ऐसा है जो अभी आप नहीं पढ़े हो, तो फिलहाल के इस क्वेश्चन को छोड़ दो। मतलब आपको बेसिकली नहीं पता ना, आपको पता है के क्या होता है? नो सर। नहीं पता ना, ये मतलब एक कॉन्सेप्ट यूज कर दिया आयनिक इक्विलिब्रियम का, इसको छोड़ दो। परेशान नहीं हो इस क्वेश्चन के लिए, परेशान नहीं हो, ये बाद में आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बाद में हो जाएगा। ओके ओके सर। हाँ, और बताओ और कौन से डाउट है इसके अलावा? सर क्वेश्चन नंबर 60। भाई कौन बोला ये मेरे को बता दो तब बोलो। हाँ बोलो, कौन बोला? आदर्श, आदर्श बोल रहा है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 60। अरे भाई बोल ले साउंड नहीं हाँ आ ना। रहा। आ रहा है, नाम तो बता दो। ओ भाई, मेरे को आ रहा है मेरे भाई, नाम बता दे। आदर्श ही बोल रहा है ना, पता नहीं तो पता भी नहीं चल रहा मेरे को। चल ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। देखो ये आइडोमेट्री वगैरह इससे अपने को मतलब नहीं है, टर्म से मत जाओ, ये सब बाद में प्रैक्टिकल में पता चलेगा। ये सबको इग्नोर मारो। बोलता है कि स्टैंडर्डाइजेशन कुछ नहीं है ऑफ दिस यूजिंग दिस इन आइडोमेट्री इक्विवेलेंट वेट ऑफ इतना, कुछ नहीं है भाई मेरे। ये भाई साहब देख, ये +6 से +3 में जाते हैं, कुछ नहीं सोचना ही नहीं है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सोचना नहीं है, +6 से कहाँ जाएगा? +3 जाएगा। 1 के लिए चेंज 3 का, 2 के लिए चेंज 6 का, खेल खत्म। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मोलर मास बाई 6 हो गया। चलेगा आदर्श? यस सर। सर स्टैंडर्डाइजेशन क्या बोल रहा है? मतलब नहीं है, छोड़ ना दे, जब प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तब सोचेंगे ना। फिलहाल के रिएक्शन मान लेना, कोई रिएक्शन टाइप की चीज़ है। स्टैंडर्डाइजेशन का थोड़ा सा मतलब समझाता हूँ। क्या होता है ना कि एक स्टैंडर्ड, हमेशा क्या करते हैं कि कभी भी कोई रिएक्शन जब लैब में परफॉर्म करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड एक सॉल्यूशन लेते हैं, उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ही सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। K2Cr2O7 का ना हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि हमको K2Cr2O7, KMnO4 इनके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो इनका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, और उससे जब किसी और को जब हम मोलारिटी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। अपने को मतलब नहीं है, अपने को सिंपल सा मतलब है रिएक्शन है, दैट्स ऑल। ठीक है, ओके सर। हाँ, टर्म्स पे नहीं जाओ। यस सर। ठीक, बोलो भैया अगला क्वेश्चन। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 तो हो गया, 51 हो गया। बताओ भाई, और किसी का क्वेश्चन है? सारी जनता को बोल रहा हूँ, बोलो बोलो राज। 67 67। 67। यस सर। 67 यस सर, मतलब कौन बोला यस सर? सर साइज था। अच्छा, मतलब आपके भी समस्या 67? यस अच्छा, सर।
बहुत भारी क्वेश्चन लग रहा है ना, बहुत भारी है, देखा जाए जरा कितना भारी है। तो बोलता क्या है, ओ देखो बोलता क्या है कि सोड, बोलो कुछ बोलना चाहते हो? नो सर। थोड़ा समस्या है इसमें, छोड़ दो। इंडिकेटर्स नहीं पढ़ा है ना अभी, इंडिकेटर्स थोड़ा सा अभी एक बार एन इक्विलिब्रियम हो जाने दो, थोड़ा सा इंतजार कर लो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। दो क्वेश्चन बोला है ना, एक के वाला और एक इस इंडिकेटर वाला। इन देखो कहीं पे के या इंडिकेटर का, कोई इंडिकेटर के रिस्पेक्ट में देखो, जैसे क्यों मैंने बोला इस क्वेश्चन को छोड़ने के लिए, हालांकि अभी कर सकते हो बट नहीं करा रहा, क्योंकि देखो इंडिकेटर का वॉल्यूम डिस्कस कर दिया इसने, ठीक है, बिना इसके भी कर सकते हो बट ठीक है फिलहाल के लिए छोड़ दो, ठीक है। थोड़ा सा इसमें समस्या है, ये जब इंडिकेटर्स पढ़ा दूंगा तब हो जाएगा, अभी आपको नहीं पता इसके लिए, तो चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो 68। 68 क्या दिया है भैया? बोलता क्या है, मास ऑफ इतना कंपाउंड इतना इतना डिसॉल्व इन टाइट्रेटेड अगेंस्ट इतना यूजिंग। अरे यार देखो ये फर्जी है ना, कुछ नहीं करना अपने को। देख मास दिया है किसका, इस कंपाउंड का मास दिया है, मोलर Yes, मास, sir. मेटल का मोलर मास है 23। बोलता है 100 ml वाटर में मिला है। मुझे एक बात बता, मास पता, इस पूरे कंपाउंड का अपने को मोलर मास पता, एक्स की वैल्यू नहीं पता है, एक्स को एक्स ही रहने देना, तो एक्स मानते हुए इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास लिख सकते हो, क्या होगा? ये मेरे भाई देख इधर, इसका मोलर मास में क्या लिखूं, 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे है तो 48 प्लस एक्स इंटू 18, कोई समस्या है? No, sir. ये मोलर मास हो गया। इसका मास पता, मास पता मोलर मास पता, मतलब अपने को क्या पता है, मोल्स, Moles. मोल्स पता है। अच्छा ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट में हमने पढ़ा है भैया, कोई भी सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है, तो जो भी उसमें चार्ज होता है बेसिकली आयंस के ऊपर का जो मैक्सिमम चार्ज होता है वही उसका एन फैक्टर होता है, Yes, sir. वही होता है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। Hmm. कार्बोनेट पे क्या होता है चार्ज, -2 होता है, तो इसका एन फैक्टर -2. क्या हो गया, 2। तो मोल्स 2. इंटू एन फैक्टर अपने को पता है, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट अपने को पता है, एक्स के Yes, टर्म sir. में पता है लेकिन पता है। बोलता है क्या, इसको 100 ml में डिसॉल्व कर दिया, कर दिया। बोलता है कि इसको टाइट्रेट किया है 0.05 ml 0.05 मोलर HCl के साथ में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, अपने को उससे कोई मतलब नहीं। हो जाएगा, बोलता फिर है हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ HCl कंज्यूम इज 100 ml। अब क्या चाहता है मेरे भाई, हो ये जाएगा फिर। पता है अपने को, एन फैक्टर इसका 1 है, हो गया ना खेल Yes, खत्म। yes, बोलता है वैल्यू ऑफ एक्स कितना होगा, कर ले। ये तो 100 ml बेवकूफ बनाने के लिए दिया, दे आना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, yes. ठीक है। चलो बोलो अगला क्वेश्चन। 70. का रिवीजन, अच्छा ठीक है करा देता हूँ, बोलो क्वेश्चन। 75 भी छोड़ दें, या ये कैसे होगा? 75, रुक जा भाई मेरे को खोल लेने, देख लेने एक बार। देखो ये एक्चुअल में बताता हूँ क्या है, ये चैप्टर जो है ना, ये आपके पास सीक्वेंस वाइज ना, ये अगर देखोगे तो ये बहुत लेट आता है, 9 चैप्टर आपका आता है, ठीक है। तो कुछ कुछ पहले चैप्टर के थोड़े बहुत कहीं कहीं का कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल कर दिया, जैसे थोड़ा बहुत आयनिक का यूज हो जाता है, इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि इंडिकेटर्स वगैरह के क्वेश्चंस जो है उसको अभी परेशान नहीं होना, छोड़ देना, ठीक है। तो इसलिए चिल करो, जो काम का जो सिलेबस है ना, वो आपके पास जब एग्जाम भी दोगे ना तो ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, वो बहुत आसान होते हैं यार, वो लिटरली बहुत आसान होते हैं, बस जो ये सब चीजें, ये अच्छे क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बोला था? 75. 75, एक मिनट रुक गया, निकाल दो, छोड़ दो यार, रहने दो, ये मतलब नहीं करने की जरूरत है, बाद में पढ़ोगे ठीक है। इंडिकेटर समझ में आ जाएगा, इसमें तो रट्टा मारने वाला क्या है। चलेगा, Yes, sir. हो गए सारे? अनमोल ऑडियो ऑन करो, देखो ऑडियो ऑन करो, पूछो, मैं डाउट बताऊंगा, ऐसे ना बता Yes, रहा। sir. हाँ जी बच्चा अनमोल, बताइए कौन सा क्वेश्चन है? Question number 56। 56. 56 बोलता क्या है कि 0.01 ml का ले लिया आपका स्टार्च सॉल्यूट, आयोडीन ले लिया, बोलता है 0.0 ml सोडियम थायोसल्फेट से, सोडियम थायोसल्फेट इज Na2H2O3,
दिस इज सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। इससे रिएक्ट कराया स्टार्च यूजिंग स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है, उससे अपने को मतलब नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट कंज्यूम। अब देखो ये थोड़ा आपके आगे में रिएक्शन आएगा तो पढ़ना है, इसलिए परेशान नहीं हो। रिएक्शन, हालांकि रिएक्शन आपको आयोडीन का इसके साथ का रिएक्शन आपको ऊपर में दिया हुआ भी है, जब ऊपर में पढ़ोगे थर्ड या सेकंड एक्सरसाइज का I2, देखो ये रिएक्शन ढूंढना, ये मिल जाएगा I2 प्लस H2O3 2 माइनस, इसका ये वाला रिएक्शन एग्जैक्टली आपको दिया हुआ है। नहीं भी दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, जब डी ब्लॉक पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा, सॉरी पी ब्लॉक पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा जब आप आयोडीन के बारे में पढ़ते हो। फिलहाल के लिए परेशान नहीं हो, रिएक्शन बेस्ड है। ये बन जाता है S4O8 2 माइनस, ठीक है। आगे देखो ऊपर में रिएक्शन दिया हुआ है, वो देख के भी चाहो तो कर सकते हो, बाकी छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ बोलो भैया अगला क्वेश्चन। ए से पूछना है, ए से क्या पूछना है आदर्श, बोल भाई। सेट ए बी जिससे पूछना है पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेट बी है। ऊपर आ जा। बोलो कौन सा क्वेश्चन है सेट ए से। 17। 17। एक मिनट रुक जा। इसके क्वेश्चन तो आसान आसान है यार, मतलब ऐसे लग रहे हैं मेरे को। एसिडिक मीडियम डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइज फेरस टू फेरिक इन ग्राम मॉलिक्यूलर पोटेशियम डाइक्रोमेट इतना ग्राम इक्विवेलेंट वेट। देखो मेरे भाई सुन, बोलता क्या है कि एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइज करता है फेरस को फेरिक में। तो देखो भाई डाइक्रोमेट क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो अपन इसको सीधे थोड़ा सा आसानी से लिख लेते हैं, तो Cr2O7 2 माइनस, ये Fe+2 को बना देता है Fe+3, ठीक है, Fe+3 बनाता है। बोलता है कि द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज 294। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है मोलर मास सिंपली, और कुछ नहीं, मोलर मास इसका 294 है। बोलता है इट्स ग्राम इक्विवेलेंट वेट, अरे बेवकूफ बना रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, बस इसका एन फैक्टर लिख लेना मेरे भाई। ये +6 सर हो यहाँ पे जाएगा, होता है, ये बस +3 रिएक्शन। आ जाता है। क्या है ये, तो मतलब क्यों दिया था मेरे को, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अबे आयरन को कुछ भी करा, सीधे बोल देता ग्राम इक्विवेलेंट वेट बता दो, एन फैक्टर बता दो, बेवकूफ बनाता है। हो जाएगा, चल यस। बोलो भैया और क्या समस्या। हाँ आदर्श, क्या समस्या बच्चा स्टोसिमेट्री में। आदर्श स्टोसिमेट्री में क्या समस्या है बोलो। कौन है आदर्श, हाँ आदर्श ही तो है। आदर्श स्टोसिमेट्री में क्या समस्या है, ऑडियो ऑन करके बोलोगे तो ही तो कुछ सोल्यूशन होगा मेरे भाई, ऐसे कैसे होगा बताओ। सॉरी आदर्श, क्या कर रहा हूँ मैं। बोलो भैया क्या समस्या है। बोलो फटाफट। हो गए सबके समाधान, डन है। और किसी को कुछ पूछना है, इसके अलावा कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कोई चीज है जो केमिस्ट्री में आपको पूछनी है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेडॉक्स का है यार, कोई भी चीज पूछनी है पूछ सकते हो, ऐसा कोई मना नहीं है। मतलब जितना खड़ूस दिखता हूँ उतना खड़ूस हूँ नहीं। बोलो प्रशांत क्या सर समस्या है? लीवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है? लिवो रोटेटरी, देखो ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा बेसिकली क्या होता है, ऐसे थोड़ा समझाता हूँ। बायोमोलिक्यूल्स, बायो में ना, उसी में चल अच्छा रहा है। बायोमोलिकुल्स में आ गया, ठीक है। देखो होता क्या है, चलो एक चीज मैं थोड़ा समझाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है, रुक जाओ, समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छी चीज है। मुझे एक बात बताओ, ऐसे देखो इन दोनों हाथों को, देखो इन दोनों हाथ को, ये रिंग निकालता हूँ मैं फिलहाल की,
निकल जाए तो, नहीं निकले तो मान लेना कि इनविजिबल है। निकल गया। ये दोनों हाथ सेम है या अलग अलग है? कौन है भाई? 1 मिनट रुक जाओ तो, 1 मिनट रुक जाओ। या नीचे होगा, देख लीजिए। ठीक है, ओके। देखो, ये दोनों हाथ सेम है अलग अलग हैं? प्रशांत ऑडियो ऑन करके बोलो, ये दोनों सेम है अलग अलग हैं? अलग अलग है। अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? अ, अलग अलग, देखो अलग और सेम का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेम का मतलब होता है कोई भी दो चीज को हम सेम मानते हैं केमिस्ट्री में जब दोनों का पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, तो हम मानते हैं कि वो दोनों चीजें क्या है, बिल्कुल सेम है। सेम। लेकिन अगर पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं होता, पूरा स्ट्रक्चर उसका जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो अगर पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं होता, तो हम मानते हैं कि दोनों चीजें सेम नहीं है, अलग अलग है। चलेगा? यस सर। इन दोनों को क्या ओवरलैप पूरी तरीके से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अगर हम इसको ओवरलैप ऐसे करने जाएंगे तो हमको दिख रहा है कि चलो उंगलियां जो हैं वो गलती आ रही है, मतलब ये वाला जो उंगली है ये इस वाला लेफ्ट वाले के इस पे आ जा रही है, ठीक है। और यस। अगर आप बोलोगे कि सर ऐसे ओवरलैप कर लो, तो भाई देखो अगर ऐसे ओवरलैप करने जाओगे तो फ्रंट पोर्शन तो एक दूसरे के ऊपर आ गया, लेकिन क्या बैक एक दूसरे के ऊपर आ पा रहा है? नो सर। मैं अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट बना देता, तो क्या यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट दोनों एक दूसरे के ऊपर आ पाता कभी? नो सर। नहीं आ पाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी दो चीज जो एकदम पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, हम उसको बोलते हैं कि भैया वो दोनों सेम है, बाकी वो दोनों, बाकी हर दूसरे कंडीशन में वो क्या है, अलग अलग है। लेकिन एक कहानी क्या होती है, एक कहानी ऐसी होती है, कभी कभी दो चीजें ऐसी होती हैं जो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं। मिरर इमेज होती हैं लेकिन दोनों सेम नहीं होती हैं। दोनों एक दूसरे का देखो मिरर इमेज है। अगर बीच में मैं इसके सामने मिरर रख दूं तो बिल्कुल ऐसी ही, बिल्कुल जो ये है ना, बिल्कुल ऐसा ही इमेज बनेगा इसका, है ना? यस सर। लेकिन दोनों सेम तो नहीं है। ये दोनों सेम है क्या? नो सर। लेकिन अगर इस बॉटल का मिरर इमेज बनाऊंगा तो उस मिरर इमेज को अगर इसके ऊपर कॉपी करूंगा तो सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो हम बोलते क्या है कि कोई भी दो सब्सटेंस जो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं है, सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो उनके अंदर में एक ऑटो जनरेट प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। बात समझ में आया? यस सर। कोई भी दो सब्सटेंस जो एक दूसरे के मिरर इमेज, अगर एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और वो सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो वो क्या हो गए, वो दोनों को क्या बोलेंगे हम, दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने वाले। अब आपको नहीं पता प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, बस ऐसे समझ लो कि लाइट का एक स्पेशल काइंड है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लाइट, अभी लाइट पढ़ने वाले भी हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा डिटेल्स में, बट लाइट का एक स्पेशल काइंड है जो एक प्लेन में पोलराइज्ड रहता है, एक प्लेन में ही वाइब्रेशंस होते हैं उसके फील्ड के। अपने को उतना मतलब नहीं है, बस ये समझ लो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा, कुछ ही तरीके से तो इंपैक्ट करेगा। अब कैसे इंपैक्ट करेगा? जो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, सुपर इम्पोजिबल नहीं है, वो दोनों प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की कैपेबल हैं। लेकिन कैसे रोटेशन होगा? तो एक मान लो ये अगर ये वाला हाथ मेरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट घुमाता है, तो ये हाथ, ये वाला जो हाथ है या ये वाला जो कंपाउंड उसको लेफ्ट घुमाएगा। समझ आया? यस सर। दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। एंगल बराबर होगा, एक का अगर +10 डिग्री तो दूसरे का -10 डिग्री, एंगल दोनों का बराबर होगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होना। और जो कंपाउंड लाइट को राइट घुमाया था उसको बोलते हैं लेवो रोटेट, सॉरी उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जिसने लेफ्ट घुमाया था उसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी। भेजे में गया? यस सर। जिसने पीपीएल को लेफ्ट घुमाया दैट इज एल लेफ्ट, एल लेवो रोटेटरी, डी ऐसे हिंदी में याद रखो तो दायां, यस। दायां डेक्स्ट्रो रोटेटरी। चलेगा? यस सर। ऐसे बोल सकते हो, क्लॉकवाइज घुमाया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंट्री क्लॉकवाइज घुमाया तो लेवो रोटेटरी। ठीक है, डन है? यस सर। एक चीज ध्यान रखना, जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हो तो उसमें डेक्स्ट्रो और लेवो के लिए ना यूज करते हैं स्मॉल डी और स्मॉल एल। देखे हो गया, प्लस माइनस लिखते हैं, दोनों में से कुछ भी।
या तो प्लस स्मॉल डी माइनस और स्मॉल एल। या स्मॉल डी या स्मॉल एल लिखेंगे या प्लस माइनस लिखेंगे। ग्लूकोज वगैरह पढ़ रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, तो उसमें स्मॉल डी स्मॉल एल या फिर अपन प्लस माइनस लिखते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि स्मॉल डी स्मॉल एल या प्लस माइनस ये और कैपिटल डी कैपिटल एल ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। कैपिटल डी कैपिटल एल यूज करते हैं नोमेनक्लेचर में, स्मॉल डी स्मॉल एल जो होता है वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो इन दोनों का भी मर्ज मत करना, या स्मॉल डी स्मॉल एल की जगह प्लस माइनस भी यूज करते हैं, वो अलग बात है। बट कैपिटल डी कैपिटल एल आर टोटली डिफरेंट थिंग देन स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। ठीक है, यस सर। चलेगा? यही है आपके पास डेक्स्ट्रो और लेबोरेटरी। बोलो और कुछ? नो सर। और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट है, कोई चीज जो जादू वादू हो गई हो, कभी कभी कोई चीज पढ़ाया हो समझ में नहीं आया हो, अपने कष्ट पूछ सकते हो। क्या बात है, कोई कष्ट नहीं है। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से एक है। बोलना भाई, मैं चैप्टर तो रिस्ट्रिक्ट किया ही नहीं है अभी। बोलो। सर रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल मॉडल का कंक्लूजन में थर्ड पॉइंट नहीं समझ में आया। क्या थर्ड पॉइंट था? लिखवाया है ना? सर मास ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी हाई। मास ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी हाई। चलो ये ले रहा हूं मैं, इस पे इस फोन से मैं इस फोन को मैं फेंकूं और इसको मारता हूं। मुझे एक बात बता, अगर ये फोन बहुत हाई स्पीड में आएगा तो ये फोन अगर बहुत हाई स्पीड में आएगा तो इसको क्या करेगा? हिट करके बाउंस बैक हो जाएगा, या इसको हिट करके इसको लेके भाग जाएगा, या इसको हिट करके दूर फेंक देगा? ये बताओ मेरे को, क्या पॉसिबिलिटी है? बस अच्छा छोड़ो, ये बता दो कि बाउंस बैक होने के चांस हैं क्या? साउंड नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? साउंड नहीं आ रहा है? ओ सर भाई आपकी वॉइस लैग हो रही है। एक मिनट रुक गया यार, ये पता नहीं क्या है, इंटरनेट का कुछ समस्या रहा होगा। अभी ठीक है? अभी ठीक है? यस बोल। सर। अच्छा अभी ठीक है, चलो इसको ले लेते हैं। इधर ध्यान देना। आनंद, आनंद ना, आदर्श आनंद, इधर ध्यान दो। यस सर। अगर ये बॉटल पे अगर इससे मैं इसको बहुत स्पीड से लेके आऊं और इस पे हिट कराऊं, क्या लगता है ये बॉटल जो है ये जो चीज है ये इसको मारते हुए आगे निकल जाएगा या इस पे टकरा के वापस चला जाएगा? मुझे ये बताओ। अच्छा खासा स्पीड से ला रहा वापस हूँ आ मैं, जाएगा। टकरा के वापस चला जाएगा पक्का? छोड़ भाई, फोन का एग्जांपल ले ले। फोन फेंक रहा हूँ मैं, इससे टकरा रहा है, बता क्या लगता है? टकरा के फोन वापस जाएगा या इसको मार के आगे फेंक देगा? ये बता मेरे को, क्या पॉसिबिलिटी लगता है? हाथ में नहीं पकड़ा है, फ्री रखा है बोतल को इसको। तो आगे फेंक देगा ना। मैं इसको हवा में रख रहा हूँ, मान लो ये हवा में, हाथ से नहीं पकड़ के रखा है मैंने इसको, अभी पकड़ा वो अलग बात है। क्या लगता है? और कुछ तो मेरे को ऐसा दिख नहीं रहा है। हाँ बोलो। देखो फील नहीं आया ना तो हाँ नहीं बोलना, फील आएगी तो ही हाँ बोलना। इस फोन को बहुत हाई स्पीड से लेके आ रहा हूँ, बॉटल हवा में उड़ रही है, फोन बॉटल से टकराया, क्या होने के चांसेस हैं? फोन बाउंस बैक हो जाए या दोनों एक दूसरे के साथ चला जाए या कोई भी दूसरा कंडीशन, बस बाउंस बैक नहीं होगा। बस ये बता दो मेरे को कि बाउंस बैक होगा या नहीं होगा, इतना सा। बोतल खाली है। हाँ बोतल खाली है। सर आगे चला जाएगा लेके आंसर दोनों। तो दे दिया ना, बॉटल खाली है इसलिए आगे चला जाएगा। इस बॉटल को मैं पत्थर का बना दूं, ठीक है? सर बैक हो जाएगा तो। क्या हो जाएगा? फोन बैक हो जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जिससे टकराया इसका मास बहुत ज्यादा था, इसको ये अपना मोमेंटम ट्रांसफर करके कुछ ज्यादा कर नहीं पाता। लेकिन अगर वही इसका मास बहुत कम था तो इससे टकराया तो इसको लेके आगे चला गया, मतलब इसको भी मोमेंटम मिल गया। ये अल्फा पार्टिकल है और ये न्यूक्लियस है, ये टकरा के बाउंस बैक हो गया, इसका मतलब इसका मास क्या है? बहुत ज्यादा। डन है भाई? जिस तरीके से रिप्लाई कर रहा है ना, मेरे को फील नहीं यस आ रहा। सर। तेरे को आ रहा है नहीं आ रहा है मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को नहीं आ रहा है कि तेरे को समझ में आ रहा है मेरे भाई। कुछ भेजे में गया? यस सर। देखो ऐसे ऐसे ना ऐसे
ठीक है, हो गया, पता नहीं, ऐसे वाले रिप्लाई अच्छे नहीं लगते। फील आया कि नहीं आया, उसका एक अलग ही मजा होता है। जब फील आया तो लगता है हाँ अब सर समझ पूरा में आया आया। है। पक्का, या बोल रहा हूँ 4 बार बोल दिया इसलिए बोलो क्या पूरा आ गया। चलो ठीक है, बोलो सर अगला बोलो। नेटवर्क कम हो गया है इसीलिए। अच्छा नेटवर्क हो सकता है यार, वो था नेट, या तो मेरा नेट स्लो होगा या आप लोगों का नेट स्लो होगा, मुझे नहीं पता किसका नेट स्लो है, बट ठीक है जो भी हो। बोलिए अगला सवाल। हो गया सबके सवाल के समाधान? सेशन एंड करें? अगर हो गया हो तो, डाउट है तो फटाफट डाउट पूछ लो, नहीं तो फिर सेशन एंड करेंगे अपन। चलो ठीक है, और कोई डाउट है? कौन कौन? प्रशांत, सहिष्ता, आदर्श, अनमोल, और कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, फिर सेशन एंड करते हैं, ठीक है, चलो बाय बाय।